हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक सी प्रोग्राम टू प्रिंट 24 आवर्स ऑफ अ डे विद देयर सफिक्सेस। यानी कि हमारा जो एक दिन होता है वो 24 घंटे का होता है, तो उसमें हर घंटे को उसके सफिक्सेस के साथ जो कि हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, जैसे कि एएम हो गया, पीएम हो गया, रात के 12 बजे हम मिडनाइट यूज़ करते हैं, दिन के 12 बजे हम नून यूज़ करते हैं। तो इनको सफिक्सेस के साथ पूरे 24 घंटे जो 1-1 घंटे हैं उनको हमको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है यूज़र को। ठीक है? तो इसका हमको प्रोग्राम बनाना है। तो अब ये बनाने के लिए हमने यहाँ पे सिंपली वीएस कोड का ही यूज़ किया है और मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बना ली है 24 आवर्स प्रिंटर डॉट सी नाम से। ठीक है? ये कमेंटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये तो एक्जीक्यूट होगा नहीं। तो अब हमको ये प्रोग्राम बनाना कैसे है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एल्गोरिथम क्या है, मतलब इस प्रोग्राम को कि हम कैसे इसको कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, अब हम वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आ गया तो प्रोग्राम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों चलिए। देखिए दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से ऐसा कहूँ कि मुझे 10 डिजिट्स लिख के बताइए फ्रॉम 0 से लेकर के, मतलब आपको 0 से लेकर के काउंटिंग शुरू करनी है और आपको 10 डिजिट्स लिखने हैं। तो जब आप लिखना चालू करेंगे, तो 10 डिजिट आप लिखेंगे तो वो 9 तक ही जाएँगे, ठीक है? अगर आप नॉर्मली काउंटिंग करते हैं तो देखिए क्या होता है, आप 1 से शुरू करते हैं, तो 1 से शुरू करते हैं तो आप कहाँ तक जाते हैं? 10 तक जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो वो आपके हो जाते हैं 10 डिजिट। अगर आप काउंट करेंगे तो वो 10 डिजिट्स हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि आपको 0 को भी इंक्लूड करना है, तो आपको पता होगा कि आप फिर लास्ट डिजिट को एक्सक्लूड कर दोगे, क्योंकि आपके 9 तक ही 10 डिजिट हो जा रहे हैं। ये इनकी काउंटिंग कितनी हो गई? 10 हो गई। तो मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए, आपको पता है कि 1 डे बराबर से होता है 24 आवर्स, ठीक है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ये हमको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम प्रोग्राम में केबीसी लेंगे, ठीक है? 23 तक ही जाना है हमको, क्योंकि हमने क्या किया, हमने जो लास्ट आवर होता है 12, रात के जो 12 बजे का जो समय होता है, उसको हम 0 लेके चलेंगे, ठीक है? हम यहाँ पे काउंटिंग 1 से 24 नहीं करेंगे, हम यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 0 से लेकर के 23 तक। टोटल काउंटिंग ये भी डिजिट्स की, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 10 डिजिट 0 से 9 हो रहे हैं, वैसे काउंटिंग ये भी 0 से 23 में 24 आवर्स होंगे, ठीक है? 24 गिनती होगी इनकी। जब आप इनको 0 से लेकर 23 तक लिख के देखिएगा आप लगे तो, उनको काउंट करिएगा, तो 24 डिजिट्स होंगे, ठीक है? क्योंकि हमने 0 को इंक्लूड कर लिया है। अगर हम 1 से शुरू करते हैं तो हम 24 लेते, ठीक? तो हम क्या करेंगे, 0 को हम, मतलब हम दिन की शुरुआत आप देखिए कहाँ से मानी जाती है। तो इंडियन स्टैंडर्ड या कहीं से भी आप ले लीजिए, दिन की शुरुआत रात को 12 बजे से हो जाती है, अगला दिन लग जाता है, डेट चेंज हो जाती है, ठीक है? तो रात के जो 12 बजे, मिडनाइट 12, उसको हम 0 मानेंगे, ठीक है? और 23 क्या है? रात के 11 बजे, ठीक है? 11 पीएम अगर रेलवे टाइम से आप देखें तो उसको 23 रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? देन 23 के बाद 24 आपका क्या हो जाएगा, वापसी 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 24 हमने 12, मतलब रात के 12 बजे को हमने 0 माना है, ठीक है? तो देखिए, अब हम सफिक्सेस जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मैं उनके बारे में समझा देता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं मिडनाइट, नून, ठीक है? नून का यूज़ कर रहे हैं हम, और एएम और पीएम। तो देखिए, आप अगर ऐसा लिखेंगे 0, 1, 2, 3 ऐसा करते जाएंगे, 11, 12, 10, फिर आप यहाँ पे जाएंगे 13, 14, 15, देन 19, 20, 21, 22 एंड 23, ठीक है? तो 0 का मतलब है यहाँ पे मिडनाइट। हम यहाँ पे जो सफिक्सेस यूज़ करेंगे ना, हमको क्या एक लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले कराना है उसको, मतलब लाइन बाय लाइन आपको पूरा एक एक घंटा बताना है कि ये एएम में है, ये पीएम में है, ये मिडनाइट हो गया, ये नून हो गया, ठीक है? तो 0 जो है वो होगा मिडनाइट, यानी कि रात के 12 बजे, 12 मिडनाइट 0, ठीक है? देन ये जो 12 है, ये क्या है, दिन के 12 बजे, 12 नून। दिन के 12 बजे को हम क्या बोलते हैं? नून बोलते हैं। रात के 12 बजे को हम मिडनाइट बोल देते हैं। और एएम ये हम नहीं बता रहे हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड ही है, ये तो एक जनरल रूल ही है। देन इसके अलावा जो बच रहे हैं, ठीक है, जो 12 से छोटे हैं, 0 के अलावा 1 से लेकर के जो 11 तक के हो रहे हैं, जो रात के 1 से लेके सुबह के 11 बजे तक, ठीक है, वो उनको सब आप किस में लेते थे, वो आप सब लेंगे एएम में, ठीक है? ये तो एक रूल ही होता है। आप देखना क्लॉक में भी, रात के 1 बजे से लेकर के सुबह 11 बजे तक सब एएम में रहते हैं, 1 एएम, 2 एएम, 3 एएम, देन नेक्स्ट डे पे 9 एएम, 10 एएम, 11 एएम, देन 12 बजे हम क्या लिखते हैं, 12 नून हो गया, ऐसा हम बताते हैं, या 12 पीएम कर देते हैं उसको, ठीक है? लेकिन हम यहाँ पे नून ही लेके चलेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन में नून लेके चलने का बोला गया है। देन हमको जो है ये भी पता है, अब क्या बच गया, अब 12 से बड़े वाले बचे, ठीक है, 13 से लेकर 23 तक। तो ये जो वैल्यूज़ है, यानी कि ये क्या है, ये दिन के 1 बजे को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो दोपहर का 1 बजे होता है, ये दोपहर के 2 बजे, ये दोपहर के 3 बजे, ऐसा करते करते रात के 9 बजे, रात के 10 बजे, रात के 11 बजे, देन रात के 12 बजे अगेन 0, 12 मिडनाइट, ठीक है? तो ये जो 13 से लेकर के 23 तक है, इनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। 12 दिन के 12 बजे बाद क्या हो जाता है, 1 बजे से पीएम लगता है ना, 1 पीएम, 2 पीएम, 3 पीएम, ठीक है? तो हमको यहाँ पे यही करना है। तो हमने यहाँ पे क्यों किया, ये क्यों करा हमने? क्योंकि हमको क्या है, प्रोग्राम में जो डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम एक कंडीशंस लगाएंगे अलग अलग, कि अगर ऐसा हुआ, अगर 0 आ रही है वैल्यू, तो वो रात के 12 बज रहे हैं, इनके बीच में कुछ आ रही है तो वो एएम हो रहा है, दिन के 12 बज रहे हैं तो 12 नून हो रहा है। हमको ये प्रोग्राम को बताना पड़ेगा, उसको अपने आप तो पता चलने से ये आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। तो इसलिए हमने 0 से 23 तक लेके चले हैं, ठीक है? तो सफिक्सेस मैंने आपको बता दिया कैसे होते हैं। अब हमको ये प्रोग्राम बनाने के लिए कितने वेरिएबल्स डिफाइन करने होंगे। तो देखिए, जब भी आप सी के अंदर कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो उसमें कुछ भी आपको कैलकुलेशन या वर्किंग करनी है, तो आपको उसमें वेरिएबल डिफाइन करना है, जिसमें आप सारा एल्गोरिथम लगाएंगे और कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक वेरिएबल डिफाइन करने की हमको यहाँ पे ज़रूरत है, जो कि है एच। मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे एच लेके चलेंगे सिंपली, और वो किसको डिनोट करेगा, आर को। जो करंट आर होगा प्रोग्राम में, हम जो आर लेंगे ना, ठीक है, एच फॉर आर, ठीक है, हम एच वेरिएबल डिफाइन करेंगे, क्योंकि सी का रूल होता है, आपको यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करना होता है कैसा, उसका आपको फॉर्मेट भी बताना है,
और वेरिएबल का नेम बताना है। तो फॉर्मेट हम क्या लेंगे, इंटीजर, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे 1:30 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 1:15 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 1:05 की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीधे सीधे इंटीजर फॉर्मेट में वोल नंबर वैल्यू में चल रहे हैं। ठीक है, हम 1 बजा रहे हैं, 2 बजा रहे हैं, 3 बजा रहे हैं, हम 1.5 2.5 इस टाइप से नहीं ले रहे। तो हमको अगर ये पॉइंट डेसिमल के साथ लेना होता तो हम वहाँ पे क्या लेते, हम वहाँ पे लेते फ्लोट में, लेकिन हमको ये नहीं लेना है। हमको क्या लेना है, इंटीजर फॉर्मेट में लेना है, क्योंकि हम 1 2 3 ऐसा चलाएंगे। ठीक है, तो हम इसका वेरिएबल का टाइप कैसा डिफाइन करेंगे प्रोग्राम में, इंटीजर, और वेरिएबल का नाम क्या होगा, एच। ठीक है, तो ये वेरिएबल हमने ये डिफाइन किया, आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम ये प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। अभी तो मैंने आपको एल्गोरिथम बताया, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल बताया एक तरह से कि हम प्रोग्राम में करने क्या वाले हैं। अब इसको करेंगे कैसे प्रोग्राम के थ्रू। तो देखिए, आपको सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको कुछ भी चीज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले करानी हो ना यूज़र को, कुछ भी चीज़ आउटपुट से लेकर के या कुछ भी लिखा हुआ दिखाना है, तो आप सिंपली वहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। प्रिंटफ फंक्शन एक होता है, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। और ये फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको वहाँ पे प्रोग्राम की स्टार्टिंग में लिखना होगा हैशटैग इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट में लिखना होगा stdio.h। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। तो ये मैंने क्यों लिखा है कि आप ये जो प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे कुछ भी चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए, तो ये जो है ना, ये प्रिंटफ फंक्शन stdio.h लाइब्रेरी का फंक्शन है। stdio.h एक बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है, उसमें क्या ये फंक्शन प्री डिफाइंड रहते हैं, उसमें आपको कोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से उसमें होता है। प्रिंटफ का काम क्या होता है, स्क्रीन पे कुछ आउटपुट डिस्प्ले करना है या कुछ भी लिखा हुआ आपको टाइप करके स्क्रीन पे दिखाना है, तो आप प्रिंटफ के थ्रू दिखाते हैं। तो ये stdio.h लाइब्रेरी का एक फंक्शन है, और stdio.h को प्रोग्राम में जोड़ने के लिए, प्रोग्राम में कनेक्ट करने के लिए हम एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैशटैग इंक्लूड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, आपको किसी भी डायरेक्टिव को इस टाइप से कनेक्ट करना है ना, तो आप लगाएंगे हैशटैग इंक्लूड। ठीक है, अगर कोई मैथ फंक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं, अगर हमको अभी यहाँ पे वैसे हमको कोई ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप कोई मैथ फंक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं ना, मैथ्स का कुछ आपको पावर करनी होती है, किसी की एक्सपोनेंशियल निकालना होता, तो आप क्या करते हैं, इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स में लिखते मैथ डॉट एच। ठीक है, जो कि एक इनबिल्ट लाइब्रेरी है जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका हमको यहाँ पे कोई काम नहीं है, हमको काम है यहाँ पे इसका। तो हम सिर्फ यही करेंगे स्टार्टिंग में, प्रोग्राम की पहली लाइन आपकी कोड की यही होगी हैशटैग इंक्लूड stdio.h। अभी मैं आपको इसको करके भी बताने वाला हूँ और रन भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ कि जिनको नहीं आता है उनको भी समझ आ जाए। ठीक है, तो stdio.h का फंक्शन होता है प्रिंटफ, और उसको कनेक्ट करने के लिए, stdio.h को कनेक्ट करने के लिए आपको हैशटैग इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो आपको प्रिंटफ समझ आ गया। देन हमको ये, अब देखिए हमको यहाँ पे कंडीशन चलानी है कि जब h जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है इसकी वैल्यू जब 0 होगी तो क्या होगा, 12 मिडनाइट होगी। 12 से छोटी होगी इसकी वैल्यू, 1 मतलब 0 से बड़ी होगी, पर 12 से छोटी होगी तो AM में चलेगा सब कुछ। 12 ही हो जाती है मान लीजिए तो नून हो जाएगा, और 12 से बड़ी हो जाती है 13 से लेकर के 23 तक, तो वो सब काई में चलेगा, PM में चलेगा। तो अब ये सब आप प्रोग्राम के थ्रू करेंगे कैसे, आपको अब यहाँ पे सिंपली एक चीज़ समझ आ रही होगी कि हमने 0 से लेकर के हमको 23 तक वैल्यू में जाना है। 24 घंटे होते हैं, तो आपको सब डिस्प्ले करना है, तो आपको एक एक करके वेरिएबल जो एच जिसको आपने आर की वैल्यूज़ में आप देंगे, उसकी हर बार एक एक वैल्यू आपको बढ़ाते जाना है। 0 इनिशियल वैल्यू हम 0 देंगे स्टार्ट में। ठीक है, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में प्री डिफाइन हम 0 कर देंगे वैल्यू कि h = 0 है। देन हम एक एक वैल्यू उसकी बढ़ाते जाएंगे, +1 और फिर उसके हिसाब से डिस्प्ले कराते जाएंगे स्क्रीन पे कि वो AM है, PM है, नून है, वो करंट आर कौन सा है। ठीक है, तो एक एक बढ़ाएंगे, और कब तक बढ़ाएंगे, 23 तक। तो अब आप ये करेंगे कैसे, तो दोस्तों ये करने के लिए हमको एक काउंटिंग लूप का यूज़ करना होगा जो कि होता है फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फॉर लूप आप कैसे स्पेसिफाई करेंगे, आपको लिखना है फॉर, ये कर्व ब्रैकेट लगाना है, और इसमें आपको 3 चीज़ें स्पेसिफाई करनी होती है। 3 चीज़ें कौन कौन सी, पहली इनिशियल वैल्यू, जो वेरिएबल के लिए आप लूप चला रहे हैं उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, हमको इनिशियल वैल्यू क्या देंगे, हम 0, तो h की वैल्यू हम 0 देंगे। देन आपको लगाना होता है सेमीकोलन। सेमीकोलन लगा के आपको यहाँ पर डिस्प्ले करानी होती है कंडीशन। तो कंडीशन हम क्या देंगे, हम जब तक प्रोग्राम चलाएंगे, मतलब h की वैल्यू को जब तक बढ़ाएंगे जब तक वो 23 के इक्वल या 23 से छोटी नहीं रहती, मतलब जब तक h की वैल्यू 23 से छोटी है या 23 के इक्वल है तब तक हमको चलाना है। मैंने आपको पहले बता दिया था हम 24 को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि 23 तक ही आपके 24 डिजिट्स हो जाएंगे, मतलब 24 आवर्स हो जाएंगे, क्योंकि हमने 0 को इंक्लूड कर लिया है स्टार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो h की वैल्यू <= 23 तक आपको चलाना है। h में 3 वैल्यू, ये फॉर में 3 वैल्यू मैंने आपको बताया डिफाइन करनी है। इनिशियल वैल्यू, कंडीशन क्या है, मतलब कब तक, ये देखिए इनिशियल वैल्यू, h की इनिशियल वैल्यू क्या है, कंडीशन ये वो है जब तक फॉर लूप को चलेगा, ये हर बार चेक होगी। अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तो फॉर लूप चलेगा, लेकिन ये नहीं होती तो नेक्स्ट लाइन पे प्रोग्राम चले जाएगा, फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ इसमें जो आपको करनी है वो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब इंक्रीमेंट काउंटर, या आप कह सकते हैं h++ आपको यहाँ पे लिखना होगा, और आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। देन हम कर्ली ब्रैकेट्स में इसका प्रोग्राम स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो h++ का काम क्या है, h++ का मतलब होता है h = h+1। h की जो पुरानी वैल्यू है उसमें हर बार ये +1 करता जाएगा और वो h की नई वैल्यू बन जाएगी। जैसे इनिशियल वैल्यू हम यहाँ पे 0 डिफाइन कर रहे हैं, तो अब नेक्स्ट टाइम जब एक बार 0 से रन होगा लूप, देन नेक्स्ट टाइम फिर से कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही तो लूप फिर से रन होगा। तो अब क्या है, इस बार h++ की मदद से, यानी कि h = h+1 से 0 जो इनिशियल वैल्यू थी तो वो क्या हो जाएगी 0 + 1, तो h की नई वैल्यू क्या होगी 1 होगी। देन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, पुरानी वैल्यू क्या थी 1, तो 1 + 1 2, देन नेक्स्ट टाइम 2 + 1 3, इस टाइप से वैल्यू h की बढ़ती जाएगी। तो इसको h = h+1 को शॉर्ट में लिखा जाता है h++। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है कि फॉर लूप तो समझ आ गया आपको। देन अब हमको यहाँ पे 3 क्लॉजेस समझने हैं जिनको हम प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। एक है इफ़ क्लॉज, एक है एल्स इफ़ क्लॉज, और एक है एल्स क्लॉज। ठीक है, इफ़ का मतलब होता है, आप सिंपली हिंदी भाषा में समझिए, अगर, इसका मतलब है अगर ये नहीं तो ये,
और ये दोनों नहीं तो फिर ये करना, ऐसा मतलब हम प्रोग्राम को बता रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करना, ऐसा नहीं होता तो ऐसा करना और ये दोनों ही नहीं होते तो फिर ऐसा कर देना, ठीक है। तो हमको सिंपली यही करना है। हम सबसे पहले कंडीशन क्या देंगे कि अगर एच इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, एच की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या होगा, वो 12 मिडनाइट होगा, 12 मिडनाइट, ठीक है। देन एच की वैल्यू 0 नहीं होती, अगर 0 से मतलब क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, देन मतलब एच की वैल्यू बड़ी तो है 0 से, पर 12 से छोटी है, तो हम क्या बताएंगे कि वो क्या कर देना, तुम ए एम कर देना। प्रोग्राम को ऐसा बताएंगे, अभी मैं आपको करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ कि आपका बेस क्लियर है। देन एच की वैल्यू इसमें और एक और एलसीएफ लगाना पड़ेगा कि एच की वैल्यू अगर 12 हो जाएगी तो वो नून हो जाएगा। देन फाइनली हम एल से एक और देंगे, उसमें हम बताएंगे कि अगर एच की वैल्यू 12 से भी बड़ी है, यानी कि 23 और 12 के बीच में लाया कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। सिंपली यही करना है प्रोग्राम में। मैंने आपको प्रोग्राम में यूज़ करने वाले सारे फंक्शंस बता दिए। अब आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 12 तक तो चलिए ठीक है, नॉर्मल काउंटिंग चल रही है, हमको वहाँ पे प्रोग्राम में ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि आपको रेलवे टाइमिंग में दिखाना है। तो आप वहाँ पे आउटपुट में 13 14 नहीं दिखाएंगे, आपको वहाँ पे बकायदा दिखाना पड़ेगा कि 13 का मतलब क्या है, 1 पी एम, 14 का मतलब 2 पी एम। तो आपको उसकी जगह ये 13 14 नहीं दिखाना है, आपको 1 पी एम 2 पी एम दिखाना है। ये हमने प्रोग्राम को रन कराने के लिए 13 14 लिया है, ठीक है। तो अब इसको आप 1 कैसे दिखाएंगे 13 को, तो सिंपली आपको यहाँ पे यूज़ करना है मॉड्यूलस ऑपरेटर का। मॉड्यूलस ऑपरेटर जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि मॉड्यूलस ऑपरेटर का काम होता है कि एक नंबर जैसे ए मॉड्यूलस बी अगर लिखा है तो ये क्या करेगा, ए को बी से डिवाइड करेगा, बी ए को ए जो वैल्यू होगी उसको बी वैल्यू से डिवाइड करेगा, और जो रिमाइंडर बचेगा ना ए को बी से डिवाइड करने पे वो एज अ आउटपुट देगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए आप किसी भी अभी यहाँ पे 13 से लेकर 23 तक किसी भी नंबर को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे ना, 12 से मॉड्यूलस ऑपरेटर लेंगे तो उसकी फर्स्ट वैल्यू दे देगा वो, ठीक है। 13 को 12 से करेंगे तो 12 वन 12, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो ये मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या देता है, रिमाइंडर देता है, क्वेश्चन ठीक नहीं देता, रिमाइंडर देगा ये आपको, रिमाइंडर 1 यानी कि 1 पी एम। तो इसके थ्रू आप दिखा देंगे, ठीक है। देन 14 के लिए 14 मॉड्यूलस 12, तो 12 वन 12, रिमाइंडर बच गया 2। सिमिलरली 12 से जाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। 23 का देख लीजिए, तो 23 को आप 12 से डिवाइड करेंगे अगर, तो 12 वन 12, रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा, क्या बच जाएगा 11। तो 11 पीएम, मैंने आपको बताया 23 11 पीएम को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको समझ आ गया, तो हम वहाँ पे क्या लेके चलेंगे, आखिरी वाली जो लास्ट कंडीशन है जब हम स्पेसिफाई करेंगे ना, जब एच की वैल्यू ग्रेटर देन 12 हो जाएगी तब क्या होगा कि वो 13 14 वो सब चलेगी, तो हम वहाँ पे आउटपुट कैसा लेंगे, एच मॉड्यूलस 12, ठीक है। अब ये आपको ऐसा टफ नहीं, कन्फ्यूज मत होइएगा, ये बहुत ईजी है, मैं अब आपको उसको बना के बता रहा हूँ, चलिए। तो अब हम हमारी पहली लाइन कोड की लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हैशटैग इंक्लूड stdio डॉट एच, ये क्या करेगा, प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करने में हमारी मदद करेगा। देन हमको यहाँ पे फंक्शन की मेन बॉडी यहाँ पे डिफाइन करनी होगी, ठीक है। कुछ भी आप सी में करते हैं तो आपको यहाँ पे पहले मेन फंक्शन डिफाइन कर देना है, जिससे आपका सब कुछ ईज़ी चलेगा, ठीक है। मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही आप पूरा प्रोग्राम बनाएँगे, कर्ली ब्रैकेट के साथ इसको बनाना है। मेन फंक्शन के बाद मैंने इंटीजर टाइप स्पेसिफाई किया है, क्योंकि मैं आखिरी में रिटर्न 0 लिखने वाला हूँ, ठीक है। रिटर्न 0 यानी कि 0 एक इंटीजर है, इसलिए मैंने मतलब वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन 0, तो इंटीजर है या 0 है इसलिए इंट लिखा है। अगर फंक्शन एरर दिखाता है तो 1 वैल्यू रिटर्न करता है, तो मतलब वो बताता है कि प्रोग्राम गलत बना है, ठीक है। तो ऐसा होगा तो नहीं, पर मैं आपको यहाँ पे हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन कर देना है यूज़ करने के पहले, तो इंट एच, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एच वेरिएबल। यहाँ पे सेंटेंस टर्मिनेटर के रूप में सेमीकोलन का यूज़ करेंगे हम। देन इसके बाद हमको लगाना है फॉर लूप। तो अब फॉर लूप में हम क्या करेंगे, फॉर लूप में हम पहले इनिशियल वैल्यू दे देते हैं एच इक्वल टू 0, देन सेमीकोलन सेपरेटर का काम करेगा। देन कब तक चलाना है, कंडीशन दे देते हैं, जब तक एच की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 23 है, जब तक हमारा प्रोग्राम हमको चलाना है, ठीक है। देन एच की वैल्यू हर बार बढ़ाते जाना है एक एक, तो एच प्लस प्लस। देन अब ये जो है ना, यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर फॉर लूप में इंडेंट लेके लिखना है। यहाँ पे अब हम देना चालू करते हैं इफ क्लॉज एल्स इफ क्लॉज की मदद से कंडीशंस। पहली कंडीशन इफ, ठीक है। तो इफ में यहाँ पे आप कंडीशन देंगे कर्ली ब्रैकेट में, इफ एच इक्वल टू 0। देखिए एच इक्वल टू 0 को एच इक्वल टू 0 से कंफ्यूज मत करिएगा। ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है ना, ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, और ये जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है, ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। एच इक्वल टू 0 यानी कि एच को वैल्यू 0 असाइन हो गई। एच डबल इक्वल टू 0 यानी कि एच की वैल्यू कंपेयर कर रहा है वो 0 से, कि अगर एच की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है, तो वहाँ पे आपको स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले करना है, वहाँ पे आपको प्रिंटफ फंक्शन की मदद से स्क्रीन पे ये डिस्प्ले करना है। डबल कोट्स में जो लिखेंगे, ये येलो कलर में जो दिख रहा है आपको, ये सीधे स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है 12 मिडनाइट, ठीक है। सेमीकोलन लगा देना है। फॉर लूप के बाद यहाँ पे सेमीकोलन मत लगाना, नहीं तो लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, ये टर्मिनेटर का काम करता है, ठीक है। तो ये इफ में भी यहाँ पे जब आप लूप चालू करते हैं या कोई क्लॉज लगाते हैं ना, तो वहाँ पे आपको सेंटेंस टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन नहीं लगाना होता है। देन इसके बाद आपको लिखना है एल्स इफ। एल्स इफ एल्स इफ में भी आपको सिमिलरली कंडीशन क्या देनी है, यहाँ पे हमने चेक लगा लिया कि अगर एच की वैल्यू 0 के इक्वल है तो रात के 12 बजे है, लेकिन एच की वैल्यू अगर 0 के इक्वल नहीं होती, देन फिर वो कहाँ पे आएगा, एल्स इफ पे आएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में एच की वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है, यानी कि वैल्यू 0 से तो बड़ी है, लेकिन वैल्यू चेक करेंगे हम 12 से भी छोटी है क्या। इफ एच इज लेस देन 12, तो क्या होगा, अगर एच की वैल्यू 12 से छोटी है, वो छोटी है और ये यहाँ पे आया है मतलब 0 से बड़ी है, तो यानी कि एएम चल रहा होगा, ठीक है। रात के 1 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक का कुछ समय चल रहा होगा बीच में कुछ भी, तो कुछ भी हो सकता है, तो वो करंट एच की जो वैल्यू होगी टाइम तो वही होगा ना,
ठीक है? एच की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, वही टाइम होगा। तो प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हम जब आउटपुट देते हैं ना, तो आपको वहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई करना होता है कि आउटपुट का फॉर्मेट क्या है, ठीक है? जैसे इनपुट में मतलब यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करते समय हमने यहाँ पे दिया था इंटीजर टाइप एच का, ठीक है? तो और यहाँ पे भी इंटीजर के लिए परसेंट डी यूज़ करना होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है ये। परसेंट डी का मतलब होता है आउटपुट जो हम दे रहे हैं वो इंटीजर टाइप का है। अगर यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू होती है डेसिमल वाली, तो हमको परसेंट एफ यूज़ करना होता है क्योंकि वो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। और कोई कैरेक्टर या कोई सिंबल होता, तो आपको वहाँ पे परसेंट सी लगाना होता। लेकिन सिंपली हमारे यहाँ पे इंटीजर है इसलिए परसेंट डी लगाया है। देन आपको यहाँ पे स्पेस देके हम लिख देते हैं क्या? एएम, ठीक है? ये जो येलो कलर में ये तो सीधा ही प्रिंट होगा, इसका कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। परसेंट डी की जगह पे एच की वैल्यू उस करंट टाइम में क्या है वो प्रिंट होगी। देन हम यहाँ पे एक काम और करते हैं, हम यहाँ पे एंड में स्लैश एन लगा देते हैं जो कि क्या है न्यू लाइन कैरेक्टर। तो क्या आप ये नहीं लगाएंगे ना तो ये सारा का सारा हर बार जो वैल्यू होगी पूरे 24 आवर्स की पूरा एक ही लाइन में प्रिंट कर देगा, वो बहुत ही मैशी हो जाएगा, ठीक है? वो अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए आप यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर देंगे, ठीक? और यहाँ पे कॉमा लगा के हमको लिखना है एच। यहाँ पे परसेंट डी की जो वैल्यू होगी वो आपको स्पेसिफाई करनी है कॉमा लगा के, मतलब वो कौन से वेरिएबल की वैल्यू वहाँ पे उसको पुट करनी है वो बताना पड़ेगा, ठीक है? तो परसेंट डी की जगह आपको एच की वैल्यू पुट करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे कॉमा लगा के बाहर कोट्स के बाहर एच लिखा हुआ है। देन सेमीकोलन लगा दीजिए, तो ये हमने सेकंड कंडीशन दे दी। देन हमको फिर से एक बार एलसिफ लेना है, एलसिफ, और मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ उसको, ठीक है? तो यहाँ पे अब हम क्या दे रहे हैं कि अब एच की वैल्यू इक्वल इक्वल टू 12 हो गई। एच की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, एच की वैल्यू 12 से छोटी नहीं है, तो अब एक कंडीशन और क्या बना लेते हैं कि एच की वैल्यू मान लीजिए 12 ही हो गई, तो क्या होगा दिन के 12 बजेंगे, मतलब 12 नून हो रहा होगा, तो हमको वही डिस्प्ले कराना है। तो प्रिंट है, और आपको यहाँ पे तो पता है एच की वैल्यू वेरी तो करेगी, अगर एच की वैल्यू इक्वल टू 12 है मतलब 12 ही हो रहा होगा, तो सीधे यहाँ लिख दीजिए 12 नून, ठीक है? स्लैश एन न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर दीजिए, बाहर सेमीकोलन, ठीक है? तो ये हो गया। देन अब सिर्फ एक ही कंडीशन बचती है, अब आपको यहाँ पे सीधे एल्स लिखना है, एल्स का काम नहीं है अब यहाँ पे। अब आपको सीधे एल्स ही देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ऑटोमेटिकली कंडीशन लग गई ना, एच की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है, एच की वैल्यू 12 से छोटी नहीं है, एच की वैल्यू 12 के इक्वल नहीं है, यानी कि एच की वैल्यू क्या है? 12 से बड़ी है, और 12 से बड़ी वो कितनी तक जा सकती है? क्योंकि हम फॉर लूप के अंदर है, फॉर लूप में हमने मैक्स वैल्यू क्या असाइन किया है? एच की वैल्यू इक्वल टू या लेस देन हो सकती है 23 के, यानी कि एच की वैल्यू 12 से लेकर के 23 के बीच में है, यानी कि वो कौन सा टाइम चल रहा होगा? दिन के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे से लेकर के रात के 9, 10 और 11 बजे तक, वो सब चलेगा पीएम में, ठीक है? तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंडीशन लग गई, इसलिए हमने एल्स इफ का यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये तीनों कंडीशंस फॉल्स हो रही होगी, ठीक है? तो यहाँ पे हम देंगे प्रिंटफ के थ्रू आउटपुट, ये डबल कोट्स में हम लिखेंगे क्या? यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंट डी, जैसे कि यहाँ पे था, अब वो कुछ भी हो सकता है ना, एक इंटरवल है यहाँ पे तो एब्सोल्यूट वैल्यू थी, सीधे पता था कि 12 ही होना है, यहाँ पे सीधे 0 ही हो रहा था, मतलब 12 मिडनाइट ही होना है, पर यहाँ पे एक इंटरवल था कि 12 से छोटी कुछ भी हो सकती है, 0 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे 12 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, 23 से छोटी कुछ भी हो सकती है, तो वो करंट एच की वैल्यू जो होगी वो होगी वैल्यू, तो परसेंट डी लिखेंगे जैसा मैंने आपको बताया क्योंकि वो इंटीजर टाइप है। देन आपको यहाँ पे लिख देना है पीएम, और सिंपली बस लगा देना है स्लैश एन, और कोट्स के बाहर पे कॉमा लगा के परसेंट डी की वैल्यू क्या दे रहे हैं? एच, वो लिख देना है, देन सेमीकोलन लगा देना है, बस हो गया आपका काम, ठीक है? तो ये प्रोग्राम बन गया। देन आपको आ जाना है फॉर लूप के ब्रैकेट के बाहर, देखिए ये जो था ना, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट फॉर लूप का ब्रैकेट दिख रहा होगा आपको, ठीक है? ये और ये फॉर लूप के ब्रैकेट है, तो आपको फॉर लूप के बाहर आ जाना है। ये हम फॉर लूप के बाहर आ गए, और ये अभी आपको मेन बॉडी के बाहर नहीं निकलना है, ये मेन फंक्शन का ब्रैकेट है, ये वाला जो ब्रैकेट है ये और ये वाला, तो हम बॉडी के अंदर ही है, और यहाँ पे आपको लिखना है बस लास्ट चीज रिटर्न 0, ठीक है? ये जैसा इसीलिए मैंने यहाँ पे इंट लिखा हुआ था, ये हमको बताएगा कि प्रोग्राम सही रन हो रहा है। कोई रन हो गया तो फिर तो कुछ दिखाएगा ही नहीं, लेकिन नहीं रन होता है तो 1 आउटपुट एग्जिट स्टेटस 1 रिटर्न करता है, ठीक है? तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे बन चुका है, अब मैं आपको इसको रन करके बताता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, रन तो हमने कर लिया सक्सेसफुली, बट आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी, यहाँ पे देखिए 12 नून के बाद कैसे शुरू हो रहा है, 13 से चालू हो गया, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ करना भूल गया हम, हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर वहाँ पे नहीं दिखाया आखिरी कंडीशन में, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, तो हम वो करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसलिए मैंने बोला था कि आपको वहाँ पे 13, 14 इस टाइप से नहीं दिखाना है। तो ये जो लास्ट वाली कंडीशन थी ना, जहाँ पे हमारा 13 से लेकर के वैल्यू 23 तक चल रही थी, यहाँ पे आपको एच नहीं लेना है परसेंट की जगह, आपको क्या देना है? एच मॉड्यूलस 12, जो कि आपको वो नॉर्मल इंटीजर में दिखाएगा, ठीक है? 1 2 3 1 2 3 4 ऐसा काउंटिंग में दिखाएगा, ठीक है? तो मैं आपको रीरन करके बताता हूँ फिर से प्रोग्राम, एक सेकंड, ठीक है? तो मैं आपको रन करके बताता हूँ दोबारा से। तो ये देखिए, तो दोस्तों अब चेंज हो गया, देखिए 12 नून के बाद आ गया है 1 2 3 4 5, ये आपका बिल्कुल करेक्ट प्रोग्राम रन हुआ है। तो हमको यही करना था बेसिकली प्रोग्राम में कि हमको 24 घंटे पूरे ऐसे लाइन से दिखाना था, तो वो मैंने कर दिया। टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया दोस्तों क्योंकि मैं एकदम बेसिक से समझा रहा, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, समझ आया हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।